सो हेलो दोस्तों, वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। और दूसरी बात, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द फॉर्मूला। और यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बुक का क्वेश्चन कैसा है, वही सेम क्वेश्चन है। आप इस पे मत जाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, ठीक है। पहले चीज ये देख लीजिए क्या लिखा है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। आपको उसका फॉर्मूला निकालना है। अभी थोड़ा आप देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार कैसे सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज शो करना चाहता हूँ। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये देखिए। इसमें क्या है देखिए, तो ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 वैलेंसी दी हुई है। उसके बाद आपको दिया है नेम ऑफ आयन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। ये दिख रहा है आपको, ये सारे आपको क्या दिए, नेम ऑफ आयन्स। उसके बगल में है सिंबल, ठीक है। इस सिंबल्स में आप आयन देख सकते हैं, किसी जैसे सोडियम में प्लस का चार्ज है, पोटेशियम में प्लस का चार्ज है, और उसके बाद सिल्वर में प्लस का चार्ज है। तो ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, सिंबल के साथ उसमें कितनी वैलेंसी है ये भी दिख रही है। वैलेंसी का मतलब जो ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, चार्ज से 2 प्लस 3 प्लस सब में देख लीजिए आप, सबका ऐसा ही है, ठीक है। वो आपका क्या हुआ, वैलेंसी। तो वही चीज गिन के आपको लिख देनी है। जैसे सोडियम का 1 है, पोटेशियम का 1 है, हाइड्रोजन में 1 है। इसके बाद अगर आप सल्फाइड की बात करें तो 2 है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऑक्साइड की बात करें तो 2 है। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट जो है अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद हो गया तो आपके नाइन्थ में कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। नाइन्थ में साथ से साथ 10th 11th और 12th का भी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे रिएक्शंस को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि ये जान लें कि ये आयंस किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या वर्क है इसका। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सोडियम ऑक्साइड का क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। तो आप चार्ट में देख लीजिए, सोडियम और ऑक्साइड किधर है, फटाफट देख लिया। अब देखिए कि सोडियम में कितने आयन थे, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। इसके बाद देखिए ऑक्साइड में कितने आयन थे, 2, माइनस का, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया। तो जो चार्ट में है वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो सोडियम, अब इसको क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है ना, तो सोडियम पहले लिख लीजिए, सोडियम लिख दिया। अब आपको ये प्लस माइनस नहीं देखना, बस को नंबर देखना है। आपको नंबर कितना है आपके पास, 2, आपको 2 लगा देना है इसके नीचे। इसके बाद आपको ऑक्सीजन लिखना है, 1 है, तो 1 को एक्चुअली शो नहीं करते हैं, तो 1 नहीं लिखना। तो आपका क्या हो जाएगा, N2O। इज इट क्लियर? बस आपका ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब देखते हैं इसे हमें निकालना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो चार्ट में देख लीजिए एल्यूमिनियम किधर है, उसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी का मतलब जो चार्जेस है ना, एल्यूमिनियम पे चार्जेस उसको कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की 3 और क्लोराइड की -1। क्लियर? तो देखिए इस पे माइनस होता है ना, केवल माइनस या केवल प्लस है, उसका मतलब होता है ओनली 1। अगर केवल प्लस है तो मतलब 1 वैलेंसी है उसकी, अगर केवल माइनस है उसका मतलब उसकी 1 वैलेंसी है माइनस में, ठीक है। माइनस प्लस बस डिफर हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज करना है आपको, चार्जेस पे नहीं जाना। आपको देखो एल्यूमिनियम लिख दिया पहले, ये एल्यूमिनियम लिख दिया, तो इसके सामने वाला क्रॉस वाला कौन सा है, 1। तो आपको ये नहीं लिखना है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो आपको क्या लिखना है, क्लोराइड लिख देना है। हाँ, क्लोराइड में आपको 3 लिखना है, क्योंकि इसके पास कितना है, 3, ठीक है। एल्यूमिनियम की कितने वैलेंसी थी, 3, क्लोराइड की कितनी थी, 1, तो Cl की 1 थी। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है और क्या आपको निकल गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? एल्यूमिनियम क्लोराइड निकल गया। अब आगे देखते हैं। और सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की बात हो रही है, तो सोडियम आपका ये हो गया, सल्फाइड ये हो गया। तो सोडियम
सोडियम में आपका -1 है और सल्फाइड में आपका है -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, Na2S। क्लियर। अब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मैग्नीशियम हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम लिख दिया हमने, और क्योंकि इसे -1 है तो 1 को आप लिखते नहीं है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो मैग्नीशियम लिख के छोड़ दिया। इसके बाद OH लिखा हमने, OH। ठीक है, OH लिखा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि देखिए यहाँ पे O और H 2 है, तो ये 2 जो है किसके नीचे लिखा जाएगा, दोनों के नीचे। ये याद रखना है आपको, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये 2 किसका है, इन दोनों का है, तो इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे। इतना समझ में आया आपको? तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोल रहा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो आपको फॉर्मूले मैंने बता ही दिए कैसे क्या याद करना है। ठीक है, अगर आपको सही से याद हो गया ना, देखो फॉर्मूले को देख के आपको बताना है कि क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये तो मैंने बता दिया एक्चुअली कि क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, पर आपको फॉर्मूले को देख के पता लगाना है कि एल्यूमिनियम सल्फेट है कि नहीं है ये। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो देख के आपको पता लगाना है एल्यूमिनियम सल्फेट है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे सर, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कुछ नहीं करना, पहले एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम में क्या है, Al2, आपने Al2 लिख दिया। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, SO4 थ्राइस, यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। फिर एल्यूमिनियम में देखो कितने हमारे यहाँ पे वैलेंसी दे रखी है, 2, यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखो कितने वैलेंसी है, इसमें है आपका 3। इतना समझ में आया? अब क्या करना है आपको, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो ये 3 किसके पास आ जाएगा, इसके पास, और ये 2 किसके पास चले जाएगा, इसके पास। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको देखना है, तुरंत पकड़ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फॉर्मूला जो एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का, उसमें 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है 3 प्लस चार्ज। और ये सल्फेट का फॉर्मूला देखो, तो SO4 2 माइनस चार्ज लिखा है। समझ में आया नहीं आया? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंसी, 3 आयंस चले गए इसके पास, है ना। एल्यूमिनियम के पास कितने आयंस चले गए, 3 वैलेंसी कह लो, आयन कह लो, 3 चले गए। ठीक है, और इसके बाद ये 2 इसके पास चले गया। तो आपको माइनस में लिखना है, प्लस में लिखना है, कैसे पता चलेगा, बस आपको ये देखना है कि SO4 चार्ट में किधर है। सिंपल। ठीक है, और इसके बाद एल्यूमिनियम प्लस में लिखना है माइनस में लिखना है, तो देख लो एल्यूमिनियम किधर है और उस पर चार्ज प्लस में है कि माइनस में, जिससे पता चल जाएगा आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की बात हो रही है। देखना है Ca, देखो चार्ट में Ca कहाँ है और Cl कहाँ है। ठीक है, इतना देख लो पहले देखिए Ca और Cl कहाँ है, और Ca के पास कौन सा चार्ज है और Cl के पास कौन सा चार्ज है, मतलब कैल्शियम के पास और क्लोराइड के पास कौन कौन सा चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे C के पास कुछ नहीं है, Cl2 के पास 2 है, 2 लिख दिया। इतना समझ में आया? Ca के पास कुछ नहीं है और Cl के पास चार्ट में क्या है, -1, तो आपको यहाँ कुछ नहीं, सोच समझ के -1 डाल दो। क्लियर हो गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अच्छा, ये मैंने कैसे डाला समझ में आ गया ना। Cl के पास माइनस का चार्ट था, इसलिए मैंने, Ca के पास कुछ नहीं है तो मैंने माइनस का चार्ट डाल दिया। अगर कुछ होता है इसके पास तो कुछ नहीं डालोगे आप, अगर कुछ नहीं होता है किसी के पास तो आप क्या देखोगे, चार्ट देखोगे कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके पास क्या होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कैल्शियम के पास देखो, कैल्शियम के पास कितना चले गया, 2 चले गया। राइट के पास कितना चले गया, -1। कैल्शियम के पास कितना चले गया, 2, और क्लोराइड के पास -1 चले गया। -1 मैंने क्यों लिखा ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, -1 नहीं लिखते हैं, बस माइनस डाल दो। तो ये आपके क्या हो गया, कैल्शियम, और ये क्या हो गया, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पार्ट K2 और SO4, तो K2 लिख लो, SO4 लिख दो। इतना समझ में आ गया? K2 के पास कितना है, 2, SO4 के पास कुछ नहीं है। तो SO4 में देखो क्या है एक्चुअली, अगर कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है। देखो
SO4 को जो भी चाहिए, कुछ ना कुछ मिल रहा है कि नहीं SO4 को, पहले देखो कुछ ना कुछ मिल रहा है SO4 को कि नहीं। SO4 को 2 मिल गया, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसी चीज जो हमें K को चाहिए, क्योंकि K तो अब अकेला पड़ गया, क्योंकि 2 कहाँ चले गया, इसके पास चले गया, है ना। K अब अकेला पड़ गया, तो K को क्या चाहिए, देखो आप चार्ट में +1 चाहिए, मतलब प्लस आयन चाहिए इसको, तो यहाँ पे आप +1 लिख दोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा पोटेशियम, और क्योंकि यहाँ पे इसको ये मिल गया था सल्फेट, भैया इसको आप क्या लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे ना आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस में, ये आपको दिमाग लगाना है सर, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये आपको दिमाग लगाना है। मैंने लगभग 90% तक समझने का तरीका बता दिया, दिमाग लगाना है। अगर 2 इसके पास आ गया, ठीक है, तो ये सल्फेट हो गया, ठीक है, माइनस में आ गया, क्योंकि देखो यहाँ माइनस में लिखना है, प्लस में लिखना है, ये आपको चार्ट देख के पता करना है। हमें बस इतना पता रहेगा कि SO4 है यहाँ पे, K2 है इसके पास, हमने 1 आ गया, इसके पास 2 आ गया, तो क्या नाम होगा, पोटेशियम सल्फेट। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला, मतलब केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये आपको बता रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है, आखिर इसको हम यूज क्यों करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो क्या इसका आंसर है कि केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो जैसे पोटेशियम सल्फेट केमिकल फॉर्मूला है ये, ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट अगर देखो केमिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला किधर से आया है आपका, इसका रिप्रेजेंटेशन से, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, इसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा इसको क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला का और क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कहते हैं ना, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक सिंबल कह लो, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट को आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, तो कंपोजिशन का मतलब ये आपका कंपोजिशन है ना, तो इससे ये आया है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट से ये आया है, ये समझ में आया। और जब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, इसमें एटम्स कितने हैं और इसमें एटम्स कितने हैं, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, पहले आप ये देख लीजिए, इसमें ये H2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है आपका 2, तो ये 2 एटम हो गए 1 और ये 2, इसके बाद एक सल्फर भी है, तो सल्फर तो आपका 1 ही है, तो कितने एटम हो गए 1 2 3, राइट, 3 एटम्स हैं, तो 2 आपके हाइड्रोजन के हैं और 2 सल्फर के हैं, तो आपको ऐसे लिखना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है आपका 2 एटम्स है, और सल्फर आपका कितना है 1, इस तरीके से ये लिख दीजिए। आपको आयन वायन नहीं देखना, ये आयंस नहीं चेक करना कि आप इस तरह कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पे चाहे +2 हो +1 हो कुछ भी हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, और इस पे भी कोई होता तो कोई मतलब नहीं होता, बस हमें नीचे वाले नंबर से मतलब है, जो नीचे लिखा हुआ है ऐसे 4। तो पहले तो ये फास्फोरस ये देख लेते हैं, तो P कितना है, फास्फोरस कितना है आपका, ऐसे फास्फोरस लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फास्फोरस है आपका 1 एटम का, तो 1 है, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा 2 3। ऑक्सीजन आपका 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका कितना है 4 एटम से मिलके बना है, तो कितने हो गए पूरे 5 एटम्स हो गए। तो आपको इसमें कितना लिखना है, आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपका 3 एटम से मिलके बना है, और ये आपका 5 एटम से मिलके बना है। इज इट क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, इसमें आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा यार, बहुत मेहनत करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि देखो H2O है, ठीक है, H2O 2 पहले निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, H2O को निकालते हैं पहले। चलो ये सारा आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, क्वेश्चन में भी सर लिख रखा है, ठीक है। तो आपका H देखना है, H कितना है 1U, अच्छा ये क्या है मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन आपके पास H2 है, तो ठीक है, तो आप 2 को 1U से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस डाल दो, ठीक है, इतना समझ में आया।
प्लस डाल दो, O कितना है आपका 16 है, तो 16U से प्लस कर दो, तो 2 1 जा 2, 16U कितना हो गया आपका 18U। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए O2, O का मास कितना है ऑक्सीजन का 16U, कितना ऑक्सीजन है 2, कितना गया आपका 32U। कोई दिक्कत? मटाइए इसको, मटाइए, मटा दिया हमने। अगला Cl2 निकालना है, तो क्लोरीन का कितना है 35.5U, क्योंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 71U। कुछ दिक्कत? नहीं सर। CO2 का देख लीजिए, कार्बन का कितना है 12U, ठीक है, प्लस कर दिया। ऑक्सीजन का कितना है 16U, मल्टीप्लाई 2 क्यों करेंगे सर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 कर दो। कार्बन 1 था तो हमने बस 12 लिखा, 12U प्लस ये जगह 32U, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। कि तुम सोचो सर क्या है ये, आपका हो गया कितना 46U, am I right? 46U, no 44U, now it seems right। क्लियर? बाकी यार आप खुद कर लेना, करने का तरीका मैंने बता दिया, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, मॉलिक्यूल नहीं है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास यूनिट निकालना है इसका, समझे? क्या निकालना है इसका? फॉर्मूला मास यूनिट। इसको मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं सर, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिसोसिएट होने पे आयंस देते हैं। फॉर्मूला मास यूनिट को अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट वीडियो, व्हाट इज फॉर्मूला मास यूनिट। सब कुछ नहीं बताएंगे यार एक वीडियो में, कंफ्यूज हो जाओ। तरीका देखते हैं, लेकिन तरीका वही है जो मॉलिक्यूलर मास का है, बस आपको यहाँ पे क्या लिख देना है फॉर्मूला मास यूनिट। इतना लिखने के बाद इक्वल टू डालेंगे, देन ये आप लिखेंगे, यहीं पे लिखा हुआ है आपका सबका मास। Zn का मास कितना है 65U, ऑक्सीजन का कितना है 16U। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? सबको ऐड कर तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 6 7 8, राइट, 81U। इस तरीके से इसको निकाल लीजिए आप। ये आपका हो गया सोडियम N2O। सोडियम कितना है 23, am I right? देखिए यहाँ पे 23 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 है, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा U पहले लिख देता हूँ मैं, U लिख दिया, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना है आपका, देखिए ऑक्सीजन है 16U। आपको बस सॉल्व कर देना है, ये आपको कितना हो गया 46, am I right? 46U प्लस 16U, ये आपको कितना हो जाएगा 56 62, yes it's 62, if I'm not wrong it's 62। बाकी आप कर लेना, आपको तरीका मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है। इसका ही बता दूं क्या, बता ही देते हैं यार, तुम भी क्या है। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम कितना है 39U, क्योंकि पोटेशियम 2 है तो 2 प्लस इसका कार्बन थोड़ा बड़ा है, ये कार्बन कितना है आपका 12U प्लस प्लस ऑक्सीजन कितना है आपका 16U मल्टीप्लाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 39 ये होगा आपका 78U प्लस 12U प्लस 32U। एड ऑल ऑफ दिस हमसे ना हो पाई यार, जितना हो जाएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर लो आप। क्लियर? आगे देखते हैं अब।